जय शिव शक्ति। शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो रीडिंग लेके मैं वो आई हूँ वो ये है कि 2024 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और ये मून साइन सन साइन नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग डेट के हिसाब से देखते हैं, कुछ अलग अलग। तो इसमें ना आप फिर मतलब फिर रेजोनेट होगा या नहीं, इस वजह से मैंने क्या किया है कि नाम अक्षर के अनुसार, जैसे कि आपके नाम का पहला लेटर अगर ये चीज़ें जैसे आप थंबनेल देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा। थंबनेल में दिया रहेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहेगा कि इन अक्षरों से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपका नाम आप मेष राशि के हो। फिर ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट करना भूलिएगा नहीं। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, मतलब कितना रेजोनेट कर पाए हो आप खुद से, कितना मतलब आपको कितना कैसा अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आगे उस पर और भी काम करूँगी, ठीक है। तो चलिए आपका समय ना व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं कि मैं ऑलरेडी कुछ कार्ड्स निकाल रखी हूँ तो मैं लगा देती हूँ। ओके 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों का, और वो भी नाम अक्षर के अनुसार। वैसे मेरे लिए मून का जो कार्ड होता है थोड़ा नेगेटिव ही होता है, लेकिन वो जिस तरीके से सन और मून दोनों साथ में आए हैं तो इसीलिए मेरे लिए अभी वो पॉजिटिव मुझे लग रहा है। आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं या नहीं? चलिए तो मैं पहले ये देखना चाहती हूँ कि 2023 आपका कैसा गया है। ये जो है 2024 का है कि कैसा रहने वाला है, पर 2023 कैसा रहा आपके लिए। अगर 2023 रेजोनेट होता है तो 2024 भी आपके लिए रेजोनेट होगा। तो प्लीज़ बता दीजिए यूनिवर्स, मेरे ईश्वर जो भी हैं, मेरे शिव शक्ति, कि मेष राशि वालों का 2023 कैसा रहा है। 2023 आपका कैसा रहा है। मेष राशि 2023 जैसा कि मैं देख पा रही हूँ 2023 में इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली हर्ट दिखाई दे रहा है मुझे। आप ना मैं कहूँगी कि आप एक एक जैसे होता है ना, एक साइकिल होता है, जैसे जीवन का एक साइकिल में हम फंसे होते हैं। ये ज़्यादातर लोगों के से रेजोनेट हो सकता है क्योंकि जितना मैं जानती हूँ मेष राशि वालों को, वो बेशक से बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, जो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में लोगों को लगता है और लोगों को लगता है कि ये घमंडी हैं। पर ऐसा पता नहीं, मैं खुद मेष राशि की हूँ तो मुझे नहीं पता कि सच में ये घमंड है कि नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि बहुत कॉन्फिडेंट बहुत होता है उनके अंदर। और मेष राशि वाले उनके अंदर ना, जैसे कि एक बहुत जल्दी, जैसे कि अचानक से सोचेंगे कि हाँ ये करना है, फिर उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। फिर बीच में जैसे कि ना उनका वो उब जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। तो पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, और फिर इसका अंजाम ये होता है कि फिर उसका फल भी हमको नहीं मिलता है। तो ये मेष राशि वाले जितने भी हैं, कहीं ना कहीं ये आपके साथ साथ मेरे लिए भी ये रीडिंग है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 2023 रहा है ना, वो थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा लो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि 2023 में जो आपको एक लेसन सिखाया जा रहा था वो ये था कि डिटैचमेंट। आप ना, जैसे कि मेष राशि वाले क्या हैं, जो भी अभी मेष राशि के लोग देख रहे हैं, आप ना बहुत जल्दी बेशक से आप ऊपर से बहुत स्ट्रांग दिखते होगे, ऊपर से सॉरी,
रूड दिखते होगे आप कि अरे बहुत ही थोड़ा घमंडी टाइप इंसान है, बातों में थोड़ा-सा ऐसे लगता होगा कि बॉसी है। लेकिन अंदर से ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाते हो। जो आपके जो अपने होते हैं ना, उनके लिए आपके दिल में बहुत प्यार होता है, आप बहुत ज़्यादा उनके लिए सोचते हो, उनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हो आप उनसे। सीधा-सीधा ये कहना चाहती हूँ मैं। लेकिन ये जो होता है ना, कहीं न कहीं ये जो वजह होती है ना, कभी-कभी आपके जीवन में आपकी सफलताओं को मतलब दूसरों में जब आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, तो खुद पे आप ध्यान ही नहीं दे पाओगे, और जब खुद पे ध्यान नहीं दे पाओगे तो कैसे आप आगे बढ़ पाओगे, है ना? तो उसके मुझे लगता है 2023 में आप एक साइकिल पूरा कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। ये जो एक आपका कहीं न कहीं ये जो होता है ना, ये सब एक पिछले जन्मों का लेन-देन होता है, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। हमको मतलब सबको समझ में नहीं आता कि चीज़ें क्यों हो रही है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें कुछ सीखना होता है। जो हमारे साथ बुरा कर रहे होते हैं या जो हमारे साथ जो हमें हर्ट कर रहे होते हैं, कहीं न कहीं उनसे हमें कुछ सीखना होता है। हमें एक स्ट्रॉन्ग बनना होता है, हमें थोड़ा इमोशनली हमें बैलेंस्ड होना होता है। तो इसलिए ये चीज़ें करवाई जाती है हमारे साथ। तो अगर देखा जाए तो कोई हमारा बुरा करना नहीं चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं आप जानते ही होंगे कि हम जब धरती पे आते हैं उसके पहले हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं हम, कि हम धरती पे जाके क्या-क्या सीखना चाहते हैं। तो ये चीज़ें ना कहीं न कहीं हम हमारा जो सोल होता है ना, वो खुद ही डिसाइड करता है कि हम जाके धरती पे इस लोगों से मिलेंगे, ये इंसान हमें इस तरीके से हमारे साथ करेगा तो हम ये सीखेंगे और अपने आप को और भी हमारा सोल ग्रोथ होगा, और हमें अपना ये मिशन, हमारा जो ये सोल मिशन होता है कहीं न कहीं धरती पे आने का सोल पर्पस होता है, तो वो हम पूरा कर पाएँगे। अचानक से तो कोई नहीं आएगा याद करते हुए कि आपको पता ही है कि धरती पे आने के बाद हम भूल ही जाते हैं कि हम क्या हैं और क्यों आए हैं। तो वो हमें याद दिलाने के लिए भी झटके ज़रूरी होते हैं। तो ये जो हमको झटका लगता है लोगों से, वो इसलिए लगता है ताकि हम उस चीज़ को जान पाएँ कि हम क्यों आए हैं धरती पे और हमारा क्या सोल पर्पस है। तो 2023 मुझे लगता है कि आपके लिए कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि एक लेसन था, सिखाया जा रहा था आपको, और आपने इस लेसन को सीखा है, सीखेंगे आप 2023 में। और ये अभी भी 2023 चल रहा है, लेकिन आप ये साइकिल कंप्लीट कर लोगे 2023 में। जितने भी आपके कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, आप एक हद तक जैसे कि आप वैसे जैसे होता है ना, हम एक कंफर्ट ज़ोन में हो जाते हैं, फिर हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। एक नई शुरुआत करने में ना थोड़ा-सा झिझक होता है कि अरे चलो जाने दो, ठीक है चल रहा है ना, ठीक ही है ना, ऐसा सोचते हैं हम। तो क्या होता है कि एक समय जब हद पार हो जाती है ना, फिर हम खुद ही मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये जो समय रहेगा आपका 2023, वो आपको मूव ऑन का समय रहेगा। मूव ऑन में ये कहूँगी कि ऐसा नहीं कि आप सबसे मुँह फेर लेंगे, लेकिन हाँ, किसी और के किसी भी काम से आप पे फिर असर नहीं होगा, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि आप इमोशनल इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे 2023 में कि फिर आपके किसी और के बिहेवियर का आप खुद को पनिश नहीं करोगे, खुद को हर्ट नहीं करोगे। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि 2023 में आप बहुत कुछ सीख भी रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप 2023 में आपने यहाँ वहाँ आप घूमने गए होंगे, बहुत सारे प्लेसेस विज़िट किया होगा आपने। तो कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि 2023 में आपने एक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो, अपना एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो। कार्मिक साइकिल होता है ना, जो भी हमने किया होता है पिछले जन्मों में या पास्ट में, तो उसका लेन-देन हमें चुकाना पड़ता है। तो मुझे लगता है आपने अपना एक कार्मिक साइकिल है, उसको कंप्लीट कर रहे हो आप 2023 में। तो ये रहा। अब हम ये देखेंगे कि 2024 वो कैसा रहने वाला है। ये ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि 2024 में आप क्या करने वाले हैं। तो 2024 के लिए आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि 2 बार सन का कार्ड आया है, 2 अलग-अलग डेक से। और सन का कार्ड ये बताता है कि आपको नेम, फेम, सक्सेस, खुशियाँ सब कुछ मिलने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 जो है ना, उसमें आप यहाँ पे देख रहे हो एक जो पर्सन है कि पहाड़ पे, इतना ऊंचे पहाड़ पे चढ़ा है, हाँ, और यहाँ पे चोटी पे पहुँच चुका है। मतलब कहीं ना कहीं आपने मेहनत बहुत की है। आपको ऐसा नहीं है कि जैसे कि एक होता है ना कि मेहरबानी से कुछ चीज़ें मिल जाती है कुछ लोगों को, जैसे कि चमत्कार हो जाता है
अभी कुछ किया और फटाफट किस्मत ने साथ दे दिया और हम मैं सक्सेसफुल हो गए, नहीं। आपको मेष राशि वालों को इतना आसानी से सफलता नहीं मिलती है। मुझे लगता है इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इनको बहुत सारे परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है, मुझे ये लगता है कि हमारा जन्म लेना, मेष राशि में ही जन्म लेना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो ऐसी, ये कोइंसिडेंट नहीं है। ये पहले से ही तय रहता है कि ये इंसान इस राशि में जन्मेगा तो इसका ये स्ट्रांग होगा, ये मेंटली स्ट्रांग होगा, ये इसका जो ऑरा होगा बहुत ही स्ट्रांग होगा, या फिर ये कह लीजिए कि एक होता है ना, एक बॉसी नेचर का, लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो ये जानबूझकर उन लोगों के उनको मतलब कि मेष राशि में जन्म लेना उनका, फिर इन सारी चीज़ों से गुजरना, फिर उनको इस तरीके से सफलता मिलना, ये सारी मुझे नहीं लगता है कि कोइंसिडेंट होता है, इत्तेफाक नहीं है ये सारा कहीं ना कहीं मुझे लगता है ईश्वर का ही प्लानिंग रहता है। और वो इस ऊंचाई पे पहुंच के अब जो इसका सन है बहुत ही नज़दीक है, इसके पास है, तो कहीं ना कहीं सफलता आपके बहुत ही करीब रहने वाला है। 2024 में आप सफलता देखने वाले हो, क्योंकि मुझे लगता है 2023 में आपको बस 2023 तक लगता है कि आपका एक साइकिल चल रहा था, कार्मिक साइकिल होता है ना, कर्मों का लेन देन, वो चुका रहे थे आप इस, और ये कंप्लीट कर रहे हो आप 2023 में जो भी आपका कार्मिक साइकिल था। और इसीलिए फिर 2024 में अब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। अच्छे कर्म क्या है आपके? आपकी मेहनत, आपकी शिद्दत से किसी काम को पूरा करना। तो ये जो आप शिद्दत दिखाने वाले हो, ये जो आप अपने काम से प्यार दिखाने वाले हो ना, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। आपको यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला कि सन का कार्ड 2-2 बार आए हैं, तो फिर आप अब मैं क्या ही बोलूँ कि आपको कितनी सफलता मिलने वाली। और सिर्फ आपको फाइनेंशियली नहीं, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी रहेगा। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि नेम फेम भी, नाम कमाने वाले हो आप, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको जानेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सोशल मीडिया में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिस पे भी आपको नेम फेम मिलेगा, लोग आपको पहचानेंगे। क्योंकि यहाँ पे भी जो कार्ड है वो यही दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है, इसको कोई मतलब ये इतना मेहनत किया है इसने, इसकी मेहनत का फल इसको मिल रहा है। और क्योंकि मुझे लगता है कि उसके साथ साथ आप कुछ नया नया सीखोगे भी। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कोई ना कोई आपको हेल्प भी करेगा किसी ना किसी तरीके का। मुझे लगता है कोई मेल फिगर, या फिर ये जेंडर मैटर नहीं करता, पर कोई तो है जो एज ए गुरु, एज ए काउंसलर, या कोई भी एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, या फ्रेंड, जिसकी मदद से और आप आगे बढ़ोगे, कुछ नया सीखोगे। और मुझे लगता है अब तक आपने जो भी सीखा ना अपने जीवन से, उसको आप दूसरों को सिखाने वाले हो। आपके टैलेंट का आपके अंदर जो भी टैलेंट है ना, वो उभरने वाला है, बाहर आने वाला है, और उसका फ़ायदा समाज को मिलेगा किसी ना किसी तरीके से। आपका जो लाइफ पर्पस ये है यहाँ पे, मुझे लग रहा है दूसरों को भी सिखाना। अपनी जर्नी से जो आपने सीखा है वो आप दूसरों को सिखाओगे। अपने टैलेंट का, आपका टैलेंट ना सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। मतलब यहाँ पे ये है कि आपका तो भला हो ही रहा है, आपके साथ साथ आपके ज़रिए दूसरों का भी भला होना, समाज का भी भला होगा। आप एक ऐसे पेड़ बन चुके हो जिसकी जो जड़ें हैं धरती के बहुत ही अंदर तक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूट से आपका, और अब जो है कोई भी आपको हिला नहीं सकता। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पेड़ है हर मौसम में हरा भरा रहता है, फिर चाहे कितने ही आंधी तूफान आए, वो बहुत ही मतलब कि मजबूती के साथ खड़ा रहता है, और बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। मतलब झुक जाएगा कभी इधर हवा चला तो, लेकिन टूटेगा नहीं। बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ये ट्री। जो ऐसे बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, जो जिनको झुकना नहीं आता ना, वो टूट जाते हैं। लेकिन आप 2024 में आपका जो रवैया रहेगा बहुत ही फ्लेक्सिबल रहने वाला है, बहुत फ्लेक्सिबल रहने वाले हो। ऐसा नहीं कि अकड़ के साथ नहीं काम करने वाले हो आप। एक गाइडेंस जो आया था मैं आपको बाद में बताऊंगी, पता नहीं क्यों मेरा गला ठीक से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो इंट्यूशन पावर बढ़ने वाला है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो चक्रा हीलिंग, या फिर
कुछ मेडिटेशन करना, कुछ भी ऐसा आप कर रहे हो जिसमें कि हमारा जो इंट्यूशन पावर होता है वो बढ़ रहा है। या फिर इंट्यूशन पावर हमारा ये भी होता है जब हमारा दिमाग जो होता है शांत होता है, तब हम अपने मन की बात अच्छे से सुन पाते हैं। तो क्योंकि आपके अंदर एक बैलेंस आ रहा है, आप बहुत थोड़े फ्लेक्सिबल हो रहे हो। क्योंकि बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेष राशि के लोग थोड़े से अकड़ू होते हैं। मैं भी मेष राशि की हूँ, तो मैं ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना चाह रही हूँ, पर होते हैं थोड़े से मतलब बॉसी स्टाइल के होते हैं, या फिर थोड़े से ऐसे स्वाभिमानी कहूँगी मैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्वाभिमान और अभिमान में थोड़ा सा ही एक पतले लाइन का ही, मतलब एक थिन लाइन का ही डिफरेंस रहता है। लेकिन स्वाभिमानी कहना चाहती हूँ मैं। तो ऐसे लोग में क्या, झुकना पसंद नहीं करते हैं जल्दी। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 में आप बहुत ही फ्लेक्सिबल रहने वाले हो, और ये चीज़ें ना आपके जीवन में खुशहाली को, मुझे लगता है इसी वजह से आपके मैरिड लाइफ में भी खुशियाँ आने वाली है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर मैं ये बताना चाहती हूँ, मेष राशि वालों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि वो थोड़े से झुकना, जहाँ पे उनकी गलती नहीं होती है वहाँ पे वो झुकते नहीं हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि रिश्तों को बचाने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। और झुकता है वो कमज़ोर है, ये ऐसा नहीं कहते हैं। झुकता वही है जो फ्लेक्सिबल है, जिसके अंदर सहन शक्ति ज़्यादा है, जो ज़्यादा स्ट्रांग है, जो इंटरनली बहुत स्ट्रांग होता है, जो बहुत ही बैलेंस्ड होता है अंदर से, वही इंसान झुक भी जाता है। और जो अंदर से खोखला होता है, कमज़ोर होता है, या डरा हुआ होता है, ऐसे लोग झुकते नहीं हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जो अंदर से मजबूत होता है ना, वो ऊपर से सॉफ्ट होता है, और जो ऊपर से सॉफ्ट होता है वो अंदर से मजबूत होता है। तो ऐसा है। तो 2024 में आप बहुत ही फ्लेक्सिबल रहने वाले हो रिलेशनशिप में भी, और इसलिए आपके लिए हैप्पी फैमिली का कार्ड भी आया है। तो रिश्तों में भी मुझे यहाँ पे मधुरता दिखाई दे रही है, प्यार दिखाई दे रहा है। आपके फैमिली लाइफ जो भी है उसमें आपको, मुझे लग रहा है कि खुशहाली रहने वाली है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने बहुत ही बैलेंस्ड रहने वाले हो, अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे आप। एक कॉन्फिडेंस आने वाला है आपके अंदर, जो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाने वाला है। और मुझे लगता है आप में जो सबसे अच्छी क्वालिटी आने वाली है वो ये है कि आपकी बातों में, मतलब लोग आपकी बातों में आ जाएंगे। मतलब जब आप किसी को समझाओगे ना, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे लोग आपसे, ये मुझे लग रहा है। और बहुत अट्रैक्टिव, ऐसे भी मेष राशि के लोग अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन और भी आपके अंदर जो अट्रैक्शन है। लेकिन क्या होता है ना कि आप अट्रैक्टिव हो, लेकिन आपके अगर ज़ुबान थोड़ी कड़वी है ना, तो लोग आपसे दूर भागते हैं। लेकिन 2024 में मुझे लग रहा है कि आपकी बातों में भी वो पावर आ रहा है जो आपके लुक में है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। और जब मैंने ये पूछा कि फाइनेंशियली कैसा रहने वाला है 2024, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। मतलब ये बताता है कि आपको कमी महसूस तो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेप्स बना हुआ है, मतलब एक ग्रोथ को दिखाता है वो ग्रोथ। आपने ग्रेप्स का पौधा देखा ही होगा कि कैसा होता है, वो इतना लंबा सा फैल जाता है एक क्लाइंबर की तरह। तो वो क्लाइंबर ही होता है वो। तो ये चीज़ों क्या होता है कि जैसे कि, और एक ही गुच्छे में कितने सारे अंगूर होते हैं। तो ये बताता है कि बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रोस्पैरिटी बताता है ये। और फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, पैसों की दिक्कत नहीं महसूस होगी आपको, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे इंट्यूशन के मेरे पास दो कार्ड आए हैं, 6th चक्रा भी आया है यहाँ पे, और द हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है। और सन और मून मुझे ये दिखाता है कि जैसे कि 2023 में इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हुए हैं, 2023 आपके लिए इमोशनली आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि अपने अंदर एक ठहराव ला रहे हो 2023 में। और यही जो चीज़ है ना 2024 में आपके लिए अच्छे तरीके से काम करने वाला है। क्योंकि जब सन और मून दोनों जब बैलेंस होता है, सन हो गया, कैंडल ही ख़त्म हो गया, चलिए छोड़ दीजिए। तो सन और मून जो होता है ना, अगर दोनों हमारे अंदर, इस सन का मतलब होता है कि मेल साइड हमारे बॉडी में जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी होती है, जैसे शिव शक्ति एक ही शरीर में होता है, तो हमारे अंदर भी ये दोनों शक्तियाँ होती है। शिव की शक्ति भी होती है, और शिव की और शक्ति की दोनों शक्तियाँ होती हैं हमारे अंदर। तो ये जो दोनों चीज़ें जब हमारे अंदर बैलेंस होता है ना, मतलब लॉजिकल माइंड और
कि जो अपना हमारा सबकॉन्शियस माइंड और एक जो कॉन्शियस माइंड है, दोनों जब अगर साथ में काम करने लगता है ना, तो फिर हमको सफलता पाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये दोनों आपके अंदर बैलेंस आ रहा है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। और मैंने ये पूछा कि ओवरऑल आपके लाइफ कैसा रहने वाला है, तो 2 ऑफ वांड्स आया है कि सफलता दिखाता है ये। आप सफलता तो पाओगे ही, लेकिन मैं बस इतना आपसे कहना चाहती हूँ कि पेशेंस रखिएगा ज़रूर, क्योंकि हड़बड़ी में चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और ये आया था कि आपको क्या नहीं करना है, तो द एम्परर कार्ड आया, मतलब अपने अंदर घमंड नहीं आने देना है। चाहे आप कितने भी सफल हो जाएं, उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड रखना है कि जो भी चीज़ें हमें मिलती है ना, तो मतलब जो देने वाला होता है ना, वो दे भी सकता है और छीन भी सकता है, दोनों उसके हाथ में होता है। तो अगर हम ग्रैटिट्यूड के साथ चलते हैं, तो फिर चीज़ें हमेशा के लिए बनी रहती है। लेकिन जब हमारे अंदर गर्व आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो फिर क्या होता है कि जिसने हमें दिया होता है ना, फिर वो छीन भी लेता है। तो बस इतना कहना चाहती हूँ मैं कि वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। और जो लोग सिंगल हैं मेष राशि के, मैं उनके लिए देखना चाहती हूँ, क्या उनके जीवन में कोई आने वाला है। जो लोग भी सिंगल हैं मेष राशि के, जो लोग सिंगल हैं, क्या उनके जीवन में कोई आएगा। मेष राशि के जो लोग सिंगल हैं, अटैचमेंट, मेष राशि के जो लोग सिंगल हैं, क्या उनके जीवन में कोई आने वाला है 2024 में, क्या आपकी लाइफ में कोई आएगा। यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है ना कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जैसे कि आपको किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हो, उससे आपको बाहर निकलना है, या फिर मुझे लग रहा है कि आप निकल रहे हो। तो ये जो समय है ना, मुझे लगता है कि 2024 जो है, सफलता के ऊपर ध्यान देने का समय है। रिलेशनशिप पे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको सफलता की अपने सक्सेस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट कार्ड आया और इसको क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ये बताता है कि जहाँ आप अटके हुए हो ना, जिस भी सिचुएशन में, ये हमने रिलेशनशिप से रिलेटेड पूछा है, तो जिस भी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हो, उससे तो पहले आप आगे बढ़िए। मतलब प्यार का मतलब अटैचमेंट नहीं होता है। प्यार का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे प्यार करते हो, अटैचमेंट का मतलब प्यार होता ही नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ बस, कि अगर आपको लगता है कि मैं किसी से अटैच हूँ या इसके बिना नहीं रह सकती हूँ, तो वो प्यार नहीं है। प्यार ये होता है कि आप चाहे कितने दिन भी बात मत करो, उससे दूर रहो, फिर भी जब आप उससे मिलोगे, उसके लिए आपके दिल में ना वही प्यार रहेगा, वही एहसास रहेगा, तो वो प्यार होता है। अटैचमेंट को प्यार नहीं समझिए। तो बस आपको मैं इतना कहना चाहती हूँ, जो भी सिंगल्स हैं ना, आपके लिए जो समय है, फ़िलहाल आपको अपने करियर पे फोकस करने का समय है 2024 में स्पेशली, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। इन रिश्ते तो आते ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि वो तो विधि का विधान है कि हर सबके जीवन में कोई ना कोई आता ही है, और कभी भी आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। सिंगल बहुत ही कम लोग हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से सिंगल रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आएगा आपके जीवन में कोई ना कोई, लेकिन मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए। और हेल्थ वाइज मैं देखना चाहती हूँ कि मेष राशि वालों का हेल्थ कैसा रहने वाला है 2024 में। 2024 में आपका हेल्थ कैसा रहेगा। 2024 में आपका हेल्थ कैसा रहेगा मेष राशि वालों का। ऐसा लग रहा है ना कि आपके 2024 में मेष राशि वालों का कहीं ना कहीं एक उनके साथ इंसाफ किया जा रहा है। तो हर एक एंगल से मुझे लग रहा है कि अच्छा ही होगा आपके जीवन में, क्योंकि आपको कुछ, आपके जो मेहनत है, आपने जो जो कुछ भी किया है,
उसका फल मिलने का समय है ये। जैसे आपने एक पौधा लगाया था, उसका पालन पोषण किया आपने, अब उसमें फल लगेंगे 2024 में और उसको तोड़ के खाने का समय है। तो आपके साथ बस इंसाफ होने वाला है। तो हर तरफ से मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है। बस आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि थोड़ा आपके बातों में या फिर आपके बिहेवियर में घमंड नहीं आना चाहिए। बस आपके लिए यही एक गाइडेंस है। बाकी सब कुछ मुझे अच्छा ही लग रहा है। एक भी ऐसे नेगेटिव कार्ड्स तो नहीं आए थे। और अब आप जल्दी से कोई सवाल सोच लो, क्योंकि यस और नो में मैं आपको जवाब देने वाली हूँ। कुछ भी सोच लो। अब जल्दी से मेष राशि वाले कोई सवाल सोच लीजिए और मैं आपको उसका जवाब देने वाली हूँ। कुछ भी, जो भी आप करना है, या कुछ भी अगर मन में आपको कुछ सवाल है अगर आपके मन में, तो सोचिए, मैं उसका जवाब दूंगी यस और नो में। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए जवाब। हेल्पफुल पीपल, तो मुझे लगता है कि जो भी आप पूछ रहे हो ना, उसमें लोगों की हेल्प लग सकती है, मदद लग सकती है, और या फिर आपको हेल्प लेनी चाहिए लोगों की। और उसमें फिर आपको इन द नियर फ्यूचर भी आ रहा है। तो जो भी अभी आप पूछ रहे हो ना, तो नियर फ्यूचर में वो चीज़ें पॉसिबल है, और उसके लिए आपको लोगों की मदद लगेगी या फिर लोग आपकी हेल्प करेंगे, तो आपका काम बन जाएगा। ये है आपके लिए। और गाइडेंस के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये रहा, मुझे लगता है मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। तो इसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, इसका फ़ायदा उठाइएगा। तो चलिए, ये रहा मेष राशि वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मिलूँगी वृषभ राशि की रीडिंग लेकर मैं आऊँगी। और चलिए बाद में मिलते हैं फिर। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।